Hello students, myself Meenu. This is your lesson, English lesson, lesson 4, Maggie returned to the earth. Maggie pressed her small round face, the thick oval window, flattening her tiny nose on the cool glass of the spacecraft tied with joy. मैगी ने क्या किया, अपनी नाक ऐसे दबा कर देखी, विंडो जो थी एक स्पेसक्राफ्ट की, बहुत ठंडा था उसका ग्लास, उसका जो शीशा था वो ठंडा था और वो खुशी से ऐसा करके जो है ना चिल्ला रही है. शी कुड सी अ टाइनी बॉल डॉट लाइंग सस्पेंडेड इन द ब्लैकनेस ऑफ द स्पेस फार अवे. शी न्यू इट वॉज अर्थ हर होम. अब वो बहुत दूर उसको एक सारे अंधेरे के अंदर एक ब्लैक वाइट पिंक ब्लू कलर की जो बॉल हवा में लटकती हुई सी नज़र आ रही है. वो क्या है? अर्थ है, जो उसका घर है. तो उसको खुशी हो रही है कि वो घर वापस आ रही है. शी कुडंट बिलीव दैट शी वॉज ऑलमोस्ट देयर एंड शी रब्ड टीयर्स आउट ऑफ हर आईज विथ the back of her hand and went to the chamber of the spacecraft vanilla, named after her favorite ice cream flavor, flying through a round pneumatic door. अब क्या था कि वो अब उसको विश्वास नहीं हो रहा कि बस वो पहुंचने ही वाली थी और खुशी के कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने हाथ के पीछे के हिस्से से उसको आंसुओं को पोंछा और वो उस चैम्बर मीन्स एक छोटा सा कैबिन, उसमें गई. किसके कैबिन में गई? वो वनीला जो है वो स्पेसक्राफ्ट का नाम है, जो कि उसके फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर पर रखा गया. और उसका ऐसे दरवाज़ों में से उड़ते हुए वो गई. न्यूमेटिक डोर्स वो होते हैं जो हवा से खुलते और बंद होते हैं. और वहाँ पर एक कंट्रोल रूम था और हार्डली कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको कंट्रोल करना पड़े या ऑपरेट करना पड़े, चलाना पड़े. उस स्पेसक्राफ्ट में वनीला जो था, यानी कि जो स्पेसक्राफ्ट था, वो पूरी तरह से ऑटोमेटिक था. और उसने रेडियो उठाया, मतलब जो जैसे वायरलेस टाइप में होता है, और काफ़ी समय से वो ऐसे ही पड़ा था, मतलब उसमें बात नहीं हो पा रही थी. अब वो देख रही थी कि अर्थ के बहुत पास पहुंच चुकी है. अब उसे उम्मीद थी कि वो जल्दी ही अपनी जो जानी पहचानी आवाज़ें सुनेगी, लोगों से मिलेगी. तो मतलब उसमें से उसको जॉन की आवाज़ सुनाई देती है. जॉन इज़ अ साइंटिस्ट जिसने कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था. उसके साथ और भी दूसरे साइंटिस्ट थे. हेलो मैगी, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस इन द इनक्रेडिबल इंटरस्टेलर voyage you have taken. You have made us proud today, but no such voice came out of the radio. उसे लगा कि वो रेडियो उठाएगी और उसमें से ये आवाज़ आएगी कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने हमें गर्वान्वित किया है, हम तुम्हें पर गर्व करते हैं और तुमने एक प्रोजेक्ट पूरा कर दिया. मगर ऐसी आवाज़ कोई भी नहीं आई थी. वो डेड पड़ा था. मैगी वॉजंट श्योर लॉन्ग. मैगी को विश्वास नहीं था और वो इम्पेशेंटली वो उसको बार बार उठाती है, रखती है, मगर उसने हार नहीं मारी. स्विच ऑन स्विच ऑफ कर रही है. मैगी जो है अब काफ़ी दिनों से जो है ना उसको वो उस स्पेसक्राफ्ट में थी, उसे पता भी नहीं था वो कितने दिनों से वहाँ पर है. उसने कभी भी कंप्यूटर पे चेक नहीं किया, टाइम, डेट ऑफ नंबर्स वगैरह. वहाँ पर एक स्टॉप वॉच की तरह वहाँ पर वो कंप्यूटर स्क्रीन दिख रही थी. और फिर क्या हुआ? मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय तो वो सोती रहती थी, क्योंकि उसको ऐसा कहा गया था करने के लिए. शी वुड स्ट्रैप हर सेल्फ इन द बेड, और अपने आप को बेड से बांध दिया करती थी और बेड से बांध लिया करती थी. और फिर उसको एक इंजेक्शन, एक दवाई लेनी होती थी, ब्लड रेड कलर के लिक्विड, और फिर उससे वो बहुत लंबे समय के लिए नींद में चली जाती थी. और एवरी टाइम शी वोक अप, जब भी वो उठती थी उसे विंडो के पास जाती थी, बाहर देखती थी. पूरा एनवायरनमेंट, मतलब पूरा यूनिवर्स में उसको सारे अंधेरा ही अंधेरा स्पेस में नज़र आता था. और छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देते थे वाइट कलर के, जो कि तारे थे, जैसे कि पृथ्वी से नज़र आते थे, और वो चमकते हुए नज़र आते थे उसको. और ये जो डोज थी, उसको जब वो उठती थी तो उसको ये कहा गया था कि उसे 15 मिनट के अंदर ही लेनी होती थी. और ये सब जो एक्सपेरिमेंट्स जो थे, उसको पहले जब भेजा गया इस प्रोजेक्ट पे, तो ये सब उसके साथ अर्थ पर भी हुआ था. ये सब उसके साथ किया गया था एक्सपेरिमेंट के तौर पर. अब मेडिसिन्स जो थी वो उसको जिंदा रखती थी, यंग रखती थी, और शी वुड जस्ट एज अप and or die and even starve to death. But would
With that, she would remain 13 for a very long time, and Maggie needed to give the shots within 15 minutes after waking up every time. अब क्या था, वो मेडिसिन उसको ज़िंदा रखती थी और उसको जवान रखती थी, उसे मरने नहीं देती थी, उसको भूख नहीं लगती थी उससे, और वो 13 साल की ही रहेगी तब तक वो दवाई लेती रहेगी। और जब वो उठती थी जागकर, उसे 15 मिनट के अंदर ये दवाई लेनी होती थी। और ये मेडिसिन की जो बहुत सारी बॉटल्स, हज़ारों मतलब सैकड़ों बॉटल्स वहाँ पर जो चैम्बर के अंदर एक रेफ्रिजरेटर था उसमें थी। अब वो अर्थ पर पहुँचने वाली थी शायद, तो उसमें सिर्फ एक ही रेड कलर की छोटी सी बॉटल रह गई थी। देयर वर सेवरल थिंग्स द गर्ल डिडंट नो। और उस स्पेस क्राफ्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि उसके बारे में उसको पता भी नहीं था। मैगी को पता नहीं था। मैगी प्रोजेक्ट जो था एक टॉप सीक्रेट था और इसको सीक्रेट रखा गया था। इसमें टीम थी एक 12 साइंटिस्ट, 12 वैज्ञानिक थे और एक एनोनिमस फंडर। एनोनिमस फंडर मीन्स अज्ञात फंडर। फंडर मीन्स पैसा जिसने लगाया इस प्रोजेक्ट के लिए। एक एनोनिमस फंडर था जिसने कि इस पे पैसा लगाया इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, मतलब इसको चलाने के लिए सारा पैसा दिया। तो ये एक टॉप सीक्रेट था, उसको नहीं पता था। That's all for today. We will continue in next class. Read the lesson. Thank you.